Hello everyone, welcome to Ansarkari. We have done the chapters of human body and now we are proceeding towards the last chapter, DNA and biotechnology. Basics of DNA, cell building block of all living organism. It makes up the tissue and which makes the organ. So we have already discussed prokaryotic cell and eukaryotic differences. Prokaryotic have a very simple uh, organ formation, organ cell organelle, where eukaryotic have a well-defined structure. It has nucleus, cytoplasm, ribosome, mitochondria, Golgi apparatus, lysosome, endoplasmic reticulum, etc. They are simpler, most basic, unicellular body. Mostly they are prokaryotic cell, eukaryotic, multicellular, cell are very differentiated. Plant cell, animal cell, they are eukaryotic. डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में. सेल वॉल होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, एनिमल में नहीं होते हैं. वैक्यूल बड़े होते हैं इसमें. इसमें नंबर ऑफ वैक्यूल्स वेरी स्मॉल वैक्यूल्स. क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं. थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा इसमें नहीं रहते हैं. सेल वॉल. Different organelle and function. It is given here. तो रिगार्डिंग डीएनए, तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है. पार्ट ऑफ द सेल दैट डायरेक्ट द फंक्शन ऑफ सेल कंटेन्स डीएनए फॉर रेप्लिकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट सेल. न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम अंदर में होता है, which carries gene and help in inheritance and transfer of characters from parents to offspring. Chromosome can only be seen when the cell divides. ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होता है. जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ओवरऑल जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट एंड इट ट्रांसफर्स टू द चिल्ड्रन. क्रोमोसोम आर मेड ऑफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन. अब इसके अंदर में देखा जाए तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए इंपॉर्टेंट प्लेयर है. डीएनए स्टैंड फॉर डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. और इसमें ऐसे याद कर सकते हैं, पहले जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं लूज थ्रेड की तरह. फिर जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तब फिजिकली क्रोमोसोम्स को अलग अलग होना पड़ता है. तो इसी वजह से वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है क्रोमैटिन मटेरियल. इन्हीं के अंदर में डीएनए होता है और डीएनए का सेगमेंट उसको जीन बोलते हैं. तो जीन एक्चुअल में कैरी करता है जो भी, कि मान लो बालों का कलर क्या होएगा, ब्राउन ब्लैक, इस तरीके से जो भी सारे कोड्स होते हैं उनको जीन कैरी करते हैं. हम्म. यस. जीन के पास इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स, आई कलर, हाइट. व्हेन द सेल डिवाइड्स न्यू वन फॉर्म्स, वो फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेक्स्ट वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता है. तो वही जीन है. जीनोटाइप और इसमें फिनोटाइप. ये बोलो. यही फिनोटाइप और जीनोटाइप में, फिनोटाइप मतलब जो भी चीज दिखती है, जो हम देख के बता सकते हैं. जैसे पिगमेंटेशन वाली जब बात करें, जैसे आपने एग्जांपल में कहा था कि अफ्रीका और मतलब यहाँ पे एशिया वाले लोग, तो जो चीज दिख रही है वो फिनोटाइप हो गया जो हम देख के बता सकते हैं. बट जो जीन्स में प्रेजेंट है कोडिंग के थ्रू, उसको जीनोटाइप बोल देते हैं. जैसे ये हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, डब्ल्यू से, बी से, बी से, इस तरीके से. हम्म. अब न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, वो एक तरह से फॉस्फेट ग्रुप होते हैं. सुगर फॉस्फेट मेक्स ऑफ द बैकबोन नाइट्रोजन बेस. उसके पहले ये देखना होगा. हाँ. इनसाइड द सेल, ये पूरे सेल हो गया, उसके अंदर में न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के अंदर में आपका क्रोमोसोम हो गया.
ये जो क्रोमोसोम है इसको तो आप और माइक्रो जाओगे तो डीएनए डबल हेलिक्स है, सिंगल हेलिक्स को आरएनए बोलते हैं डबल। इट कैरीज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, टू लिंक्ड strands that wind around each other to resemble a twisted ladder, इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। केमिकल बॉन्ड बेस, ये जो बेस है ये केमिकल बॉन्ड है। फोर बेस, यहाँ पर जो रहता है उसमें ए सी जी टी, ए जी सी टी, एडेनिन साइटोसिन गुआनाइन और थाइमिन यहाँ पे होता है। इसमें ऐसे इनकी हम्म। जो ये ब्लैक स्ट्रैंड्स है ना यहाँ पे होते हैं, और इनमें इनकी ऐसे ही है। पेयरिंग होती है, जैसे हाँ जैसे साइटोसिन के साथ गुआनिन और एडेनिन के ए टी साथ सी जी, हाँ, थाइमिन। एडेनिन से हाँ थाइमिन और एक। ए टी और सी जी, मैं उल्टा हाँ दिया था। हाँ। और एक ये हम्म। याद रख सकते हैं कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है यूरासिल होता है, आरएनए। हाँ। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ये डबल और हेलिक्स और ये सिंगल हम्म, हेलिक्स, सिंगल बेस न्यूक्लियो हम्म, बेस या डबल बेस पेयर। तो एडेनिन के साथ, तो एडेनिन यहाँ पर ए ऐसे लिखा रहेगा पूरा। इसी को जब तोड़ोगे ना तभी इसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। इसी को तोड़ने से जीनोम सीक्वेंसिंग आता है, ए टी सी जी ऐसे करके पूरा एक लंबा लाइन में आप तोड़ सकते हो फॉर्मूला बेसिस पर। तो ए के साथ टी होगा और सी के साथ जी आता है, उसी के हिसाब से आप पेयर कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। शुगर फॉस्फेट डबल स्ट्रैंड नाम, और ये सिंगल स्ट्रैंड, तो साइटोसिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन। और यहाँ पर थाइमिन नहीं होते, यहाँ पर यूरासिल होते हैं। आरएनए, आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन लिविंग सेल, स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी टू अ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड, देख लियो ऊपर में। इट इज मेड ऑफ अ सुगर फॉस्फेट ग्रुप, ऑल्टरनेटिंग फॉस्फेट ग्रुप एंड सुगर राइबोस बैकबोन, और अटैच रहता है शुगर से। एटीसीजी होता है डीएनए में, तो यहाँ पर टी नहीं है तो एयूसीजी, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। उसके अंदर में तीन टाइप के आरएनए होते हैं, एम आरएनए, यही एम आरएनए वैक्सीन का बात होता है। राइबोसोमल एनआरएनए, आर आरएनए, फिर दूसरा है टी आर एन ए। इतने सारे हो गए। आरएनए आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे यूज होता है? हर एक इंसान के पास डिफरेंट फिंगरप्रिंट है, फिंगर्स पे होते हैं। लेकिन अब बात होता है कि सर्जरी में फिंगर्स ऑल्टर किया जा सकता है, लेकिन जो बॉडी के अंदर में डीएनए होता है उनका ऑल्टर नहीं किया जा सकता है। उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इट इज सेम फॉर ईच सेल, कैनॉट बी ऑल्टर बाय एनी नोन ट्रीटमेंट, इसलिए फुल प्रूफ होते हैं मोस्टली। कहाँ यूज होते हैं? पेटर्निटी देखने के लिए, डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के, रेशियल ग्रुप, लैबोरेटरीज में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज। 1953 में अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर्मेशन हुआ था। रिसर्चर डेवलप मेथड फॉर कटिंग एंड स्प्लाइसिंग द डीएनए, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। जो ये molecule और formed by the ऐसे laboratory method by genetic recombination to bring through together genetic material from multiple sources, creating a sequence that would not otherwise be found in the genome। इसका मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से लैबोरेटरी में फॉर्म हो रहा है, क्लोनिंग बाय ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और सीक्वेंस बना रहे हैं। इसको आरडीएनए बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज डीएनए फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म सेम शेयर द सेम केमिकल स्ट्रक्चर। हम्म, बोलो फिर ना। जैसे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सब में आरडीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प करती है।
जैसे सेल के अंदर में एक पार्ट होता है प्लाज्मिड, तो हम उसको यूज करते हैं, फिर उसके जीन को ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं जैसे हमें चाहिए होता है। फिर हम्म। बाद में उसके रिप्रोडक्शन में मतलब उसको ऐड कर देते हैं मल्टीपल क्वांटिटीज में, जिस बॉडी में हमने उसको डालना होता है। मतलब प्लाज्मिड को पहले डालते हैं और बाद में जिस सेल में डाला है उस सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसको होस्ट बॉडी जहां हम चाहते हैं वहां पे डालते हैं। इसका यूज होता है जैसे बीटी कॉटन और ये सब चीजें हो गई, RDNA ये हो इन्हीं गया। से रिलेटेड है। हम्म। हम्म। और आई थिंक कार्टी सेल थेरेपी में भी यही प्लाज्मा जो होता है वो यूज होता है, और जो कहीं जैसे ना कहीं प्लाज्मिड एक, होता है। हम्म। हाँ जी जी, और जैसे एक इंसुलिन में भी होता हम्म। है, जैसे जिनको डायबिटीज होती है उनकी प्रॉब्लम के लिए, मतलब पता नहीं पहले जैसे पिग और जो कैटल वगैरह को स्लॉटर करके करते थे, फिर बाद में ये न्यू टेक्नोलॉजी बनाई। फिर इसमें मतलब 3 पेप्टाइड्स होते हैं, A B C, तो उसमें C पेप्टाइड को अलग करते हैं, फिर A और B को ज्वाइन करते हैं, इस तरीके से कुछ होता है। इंसुलिन में भी यूज होता है ये। इसका मतलब DNA वैक्सीन ये वाला वैक्सीन है, DNA वैक्सीन, कोविशील्ड। क्योंकि mRNA वैक्सीन नहीं है कोविशील्ड, mRNA वैक्सीन फाइजर है। ये वाला बता, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। इसमें मेनली ये डिफरेंस होता है कि फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और बेस होता है। तो मेन तो डिफरेंस है, बाकी मैं चेक कर लेती हूँ। यूनियन ऑफ द नाइट्रोजन बेस विद पेंटोज शुगर, बेसिक इन नेचर होते हैं न्यूक्लियोसाइड। एडिनोसिन, गुआनाइन, थाइमिडिन, आईओसीसी। और न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन यूनियन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, एसिडिक नेचर। ठीक है। स्पेसिफिक कोई जरूरत नहीं उतना। हेट्रोसाइकिल रिंग्स, एस्टर, organic compound made by replacing the hydrogen of an acid by alkyl, न्यूक्लिक एसिड। टू टाइप्स होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इंपॉर्टेंट फॉर इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। न्यूक्लिक एसिड a polymer of nucleotide. Since nucleic acid are long chain polymer of nucleotide, they are also called a polynucleotide. न्यूक्लियोटाइड एक तरह से लीगो लेगो स्पीसीज है, चेन, जो चेन फॉर्मेशन होते हैं शुगर एंड फॉस्फेट, मतलब ये वाला शुगर एंड फॉस्फेट बॉन्ड। ईच स्ट्रैंड हैज अ बैकबोन मेड अप ऑफ अल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, और ये जुड़े रहते हैं ATCG से। ठीक। ये जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है ओवरऑल ये कैरी करते जीन ओवरऑल, बस ये इंपॉर्टेंट है। डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स, ATCG, AUCG। अब DNA वायरस RNA वायरस में क्या फर्क है? DNA जेनेटिक मटेरियल, इसमें RNA एज जेनेटिक मटेरियल, मोर कॉमन। डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस मोर कॉमन, सिंगल स्टैंडर्ड RNA virus is more common. Viral DNA is replicated inside the nucleus of the host cell. DNA virus show accurate replication. RNA वायरस अनस्टेबल होते हैं, तो ये बस याद रखना कि RNA वायरस जो होंगे वो अनस्टेबल रहेंगे, एरर रहेंगे उनके अंदर में, स्टेबल नहीं रहेंगे वायरस एज कम्पेयर DNA वायरस। एग्जाम्पल स्मॉल कोविड पॉक्स, चिकन 19, पॉक्स। हाँ कोविड हम्म। 19 RNA वायरस है। ये बस ऐसा बोल सकते हैं कि ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, नहीं मतलब स्टेबल नहीं है, ऐसा डिराइव नहीं कर सकता। वही है ना, हाँ इसमें म्यूटेशन obviously, ऑल्टरेशन एड्स, बहुत होती है, हाँ बस पोलियो, उसी इसलिए। पर्सपेक्टिव डेंगी, से बोल सकते चिकनगुनिया, इबोला, जीका, कोविड, सब मतलब हेवी ओवरऑल RNA वायरसेस। और स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, ये DNA।
खाली ये 3 इंपॉर्टेंट इसमें हो गया। ओवरऑल डबल स्टैंडर्ड मोर कॉमन या सिंगल स्टैंडर्ड। दूसरा वायरल डीएनए इज रेप्लिकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल, बॉडी के अंदर में जाकर के न्यूक्लियस में जाकर के रेप्लिकेट करते हैं। वायरल आरएनए इज ट्रांसक्रिप्ट देन इट इज रेप्लिकेटेड इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि आरएनए तो अनस्टेबल है, उनका एक ही हेलिक्स, डबल हेलिक्स नहीं होता है वो, इसलिए। वाई आर मोस्ट वायरसेस आरएनए बेस्ड? क्यों? म्यूटेशन रेट ज्यादा रहे, इसका मतलब हो सकता है आरएनए में म्यूटेशन रेट ज्यादा है, स्टेबल नहीं। हम्म इसलिए कोविड में भी ज्यादा म्यूटेशन रेट है, पोलियो में भी है। ठीक। एरर प्रोन नेचर है, मल्टीपल अडेप्टेशन, वेरिएंट ज्यादा है इसमें। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आरएनए वायरसेस? ओनली फ्यू पोजेस सर्वाइवल एडवांटेज अगेंस्ट द वैक्सीन एंड ड्रग। नेचुरल सिलेक्शन वायरस विल गो एंड प्लोरिफेटेड, शॉर्ट टाइम जनरेशन, इनॉर्मस, मतलब बहुत कम समय में ज्यादा इफेक्ट करता है, इफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, हाई वायरल आउटपुट। जूनोसिस, जम अक्रॉस स्पीसीज, जूनोटिक है। चिकनगुनिया, इबोला, जीका, डेंगी, पोलियो। पोलियो जूनोटिक नहीं है। स्प्रेड्स इजिली अमंग होस्ट। तो ये अच्छा एग्जाम्पल था आज, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस में डिफरेंसेस क्या है। अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? इट इज प्रोसेस डिटरमाइनिंग न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, ऑर्डर और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? शुगर और फॉस्फेट का जो बॉन्ड जो कनेक्टेड होता है एटीसीजी डीएनए में, ए यूसीजी आरएनए में, पूरे को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जीन एक्सप्रेशन, इट कंटेन्स जीन expression. Whole genome of the species can be sequenced and compared to get a vision into fundamental nature of DNA. सबको आप तोड़ सकते हो, एक लाइन में लिख सकते हो, ए टी सी जी सी जी सी जी सी ए, ऐसे करके पूरा लाइन्स लिख सकते हो, फिर सीक्वेंसिंग करते हो। तो फर्स्ट मेथड फॉर सीक्वेंसिंग डीएनए वाज डेवलप्ड इन 1970 बाय फ्रेड सैगनर, वॉल्टर गिलबर्ट, एलन मैक्सिम। सीक्वेंसिंग मतलब होता है कि ऑर्डर ऑफ 4 केमिकल ब्लॉक्स फॉर बेसिस। ये हेल्प करते हैं पर्टिकुलर। बेनिफिट कहाँ पर है? फॉरेंसिक में पेटर्निटी, जीन, हेरिडिटरी, एग्रीकल्चर में यूज होता है। जैसे डीएनए देखा गया कि आरडीएनए कैसे यूज होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, एग्रीकल्चर पर्पस में। अब डीएनए बार कोडिंग, शॉर्ट सिलेक्शन ऑफ डीएनए ऑफ द स्पेसिफिक जीन। अब इतने डीएनए स्ट्रैंड रहेंगे तो हर एक का तो लिखा जा सकता है। तो इसमें बात होता है कि अगर एक कट कर दिए 15-16 पेयर्स को उठा करके, तो ऐसा हो सकता है कि ए टी सी जी सी जी ए, बस ये उठा लिए, उसको मैच कर सकते हैं किसी और के साथ, तो बार कोडिंग बोलते हैं। फास्ट एक्यूरेट स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन मेक्स द इकोलॉजिकल सिस्टम मोर एक्सेसिबल बाय यूजिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसिंग इंस्टेड ऑफ होल जीनोम। प्लांट, लीफ, इंसेक्ट, कॉमर्स के लिए यूज होता है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन बॉडी, ये तो अलग हो गया, ये हमने बात किए थे डिटेल में। ह्यूमन बॉडी के अंदर में एंजाइम हो गया, लैक्टेज, पेप्सिन, हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। स्ट्रक्चर में क्रेटानिन, केराटिन, कोलेजिन, फिर ट्रांसफर हेमोग्लोबिन से। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं? आरएनए इज केमिकली सिमिलर टू डीएनए, लेकिन उसके पास शुगर, राइबोज एज इट्स शुगर एंड सब्स्टिट्यूट नाइट्रोजन बेस यूरासिल फॉर थाइमिन। थाइमिन उसमें नहीं होता है, यूरासिल होता है। सिंगल स्टैंडर्ड rather than डबल हेलिक्स। तो जैसे प्रोसेस। कि होता है ना, नहीं जैसे डीएनए में एक पूरा सीक्वेंस होता है, फिर अगर हम देखें, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ाया था, तो वो जीनोटाइप से फिनोटाइप में कन्वर्ट कैसे होता है, तो वही पूरा एक प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, अमाइनो एसिड और ऐसे करके। तो इन्हीं के अंडर में आता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इसी वजह से डीएनए फिर एमआरएनए ये सब होता है, मतलब पूरा सेल का ये प्रोसेस होता है उसमें करता हम्म द प्रोसेस फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन।
During transcription, a DNA strand provides a template for the synthesis of the complementary RNA strand. Transcription of a gene produces a messenger RNA, mRNA molecule. डीएनए उसको आप तोड़ोगे इनटू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, अब वो एक तरह से हेल्प करेगा। एक सेकंड उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये इसे तोड़ दिए, डीएनए डबल हेलिक्स एटी, ये शुगर एंड फॉस्फेट बेस ऑल्टरनेट एटीसी, ऐसे बनते जाएगा। ए के साथ टी होगा, जी के साथ सी होगा हमेशा से डीएनए में, एटी टी ए जी सी एटी ऐसे करके पूरा बनते रहेगा। उसको तोड़े, ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसको आपको आरएनए बनाना, आरएनए बना दिए, उठा लिए, एक जगह लिख दिए, और ट्रांसलेशन हो गया, बाद का पार्ट है। एक पार्ट को हटाने का ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डीएनए इनटू आरएनए। इसमें ड्यूरिंग हम ऐसे ट्रांसक्रिप्शन, हाँ, ट्रांसलेशन द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन mRNA is used to determine the amino acid sequence of polypeptide। इसका मतलब mRNA यूज किया गया यहाँ पर। बोलो प्रणव। ये जैसे इन्हीं सब टेक्निक्स में जब हमें ब्रेक डाउन करना होता है तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक टर्म होती है, तो उससे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनका, मतलब स्ट्रैंड्स का, अलग स्ट्रैंड बनाने का, टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए। और एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन है इकोलाई, हम बोलते हैं ना एस्टेरिचिया कोलाई, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन का, कॉपी करते हैं सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम आरएनए विद जीन इज कॉपीड फ्रॉम जीन, आरएनए इज कॉपीड फ्रॉम जीन। न्यूक्लियस में होता है ट्रांसक्रिप्शन, साइटोप्लाज्म में होता है ट्रांसलेशन। ये वाला एग्जांपल सबसे, ये वाला एग्जांपल, ये डीएनए, इसको एमआरएनए बना दिए, मैसेंजर आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये एमआरएनए से फिर प्रोटीन बना है, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। सबसे इजी एग्जांपल है वाला। ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बना, फिर कन्वर्ट द एमआरएनए कोड इनटू द एमिनो एसिड प्रोटीन। अब क्लियर होगी। फिर बायोटेक्नोलॉजी, हंगेरियन, ये पूछा था पीपीएससी में कि ट्रांसक्रिप्शन पहले आता है कि ट्रांसलेशन पहले आता है, तो सीक्वेंस दे सकता है इसमें, ये वाला सीक्वेंस ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। एक्सट्रैक्ट किए, कट किए, इसको फिर आप लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड करते, ट्रांसफर करते, अब इसमें आप एक्सरे यूज करते तो लाइनिंग आ जाता है, ये लाइनिंग एक और लाइनिंग से मिलाते हैं तो आपका फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग स्टार्ट हो जाता है, ऐसा आता है। ये लाइन मिला, और फिर वही सेम चीज आप सस्पेक्ट सस्पेक्ट 1 2 3 से मिलाओगे, और ये लाइन को चेक करोगे बाकी सबसे कितना मैच कर रहा है, जिससे मैच करोगे तो आपका फिंगरप्रिंट मैच करके, डीएनए का बात हो रहा है ये। DNA is extracted from the blood cell, cut into a different fragment called restricted enzyme, separated into band, electrophoresis in an agarose gel। ये याद रखना, इसको यूज किया जाता है फिर बाद में जेल पैटर्न नाइलॉन मेम्ब्रेन में। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब इज प्रिपेयर्ड, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस किया जाता है, फिर रेडियो एक्टिव प्रोब इज बाउंड टू डीएनए पैटर्न, एक्सरे यूज किया जाता है, उसके बाद फिर अपने आप ऐसा बन जाता है अलग अलग लेयर्स में, ऐसा। अब ये मैच कर दो जा करके दूसरे वाले सस्पेक्ट से, ऐसे यहाँ पर।
क्राइम सीन से ये मिला, सस्पेक्ट 1 2 3 से ये मिला। अब ये चीज मैच किससे हो रहा है, इससे हो रहा है। तो फिर ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ। देखो एक एग्जाम्पल पूछा था। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम 1919 में यूज हुआ। फादर बायोटेक्नोलॉजी कैरोली एरिकी। किरण मजुमदार शॉ रेफर टू मदर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। बायोकॉन लिमिटेड। यूनाइटेड कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी defines biotechnology any technology application that uses biological system living organism derivatives to modify product, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज पार्ट ऑफ इट्स, तो फॉर द एक्चुअल पोटेंशियल यूज ऑफ वैल्यू फॉर ह्यूमैनिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग एडिटिंग अ बुक जैसा होता है, सेंटेंस ऐड करिए, वैसे डीएनए ऐड करिए, जीन को ऐड करिए और अल्टर करिए। Cas9 प्रोटीन यूज होता है, एमआर मैसेंजर आरएनए यूज होता है उसमें, ये बता दिए। यूनिट ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए जीनोटाइप फेनोटाइप, जैसा फिजिकल दिखता है जैसे उसको फिनोटाइप बोलता है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग for creating a clean and controlled environment in which chemical engineering setup to make sure no unwanted tiny organism get in। मतलब सैनिटेशन इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से फॉर मेकिंग ऑफ द एंटीबायोटिक वैक्सीनेशन एंजाइम कंट्रोल इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। इसको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग उसी में। टू अटेंड द फिनोटाइप जो दिखता है, डिजायर्ड जीन शुड बी सेंट इनटू द होस्ट, बट दिस जीन कैनॉट replicate by itself, it must be integrated within the recipient DNA to replicate। Once it reintegrate with the host, it will reproduce itself and also transfer to future generation। This replication of identical copy is called cloning। Different types of biotechnology: red biotechnology, green, white, yellow, blue, gray, gold। रेड वाले कब किस में यूज होता है? रीजेनरेटिव थेरेपीज प्रोडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल ऑर्गन में। ग्रीन फाइटिंग द पेस्ट क्रॉप्स। वाइट बायोफ्यूल। येलो फूड प्रोडक्शन कुकिंग ऑयल, जो हम लोग बात करते हैं जीएम क्रॉप कुकिंग ऑयल। मरीन ब्लू, ग्रे रेमिडिएशन प्रोसेस। गोल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। स्टोरिंग ऑफ द गोल्ड मतलब कि स्टोरेज इंफॉर्मेशन, जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में कहाँ यूज होता है? डिफरेंट डिजीज ट्रीट करने के लिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऊपर में पढ़ लीजिए क्या होता है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्रॉम डिफरेंट डीएनए सोर्सेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, सेम स्पीसीज के अंदर में डिफरेंट सोर्सेस लाया जाता है और इंसर्ट किया जाता है न्यू हेल्दी जीन इनटू बॉडी, रिप्लेस द डैमेज सेल। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ मॉस्किटो, इस साल पूछा भी था, जो एक था ना क्वेश्चन में, वोल्बैचिया मेथड 2023 में। तो एक तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल सकते हैं। मेडिकल रिसर्च स्टेम सेल थेरेपी, कार्ट टी सेल थेरेपी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ल्यूकेमिया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन।
सब इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हाइब्रिड सीड, आर्टिफिशियल सीड, फोटोसिंथेसिस इम्प्रॉपर को रोक ठीक करने के लिए। ऑल्टरनेटिव सिंथेटिक फूड, लैब ग्रोन मीट, सब जगह यूज करते हैं लैब ग्रोन जो ये फूड। ल्यूकेमिया का बता रखा था ना, इसमें मतलब जीन थेरेपी भी होती है। मतलब इसमें रेगुलरली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जैसे मतलब वीक में ऑलमोस्ट हम्म। एक बार, एक या दो बार, और ताकि मतलब कैंसर वो के लिए भी आया सेल्स था, बने। कैंसर के लिए भी आया था हम्म। कार टी सेल थेरेपी, जो न्यूज़पेपर में लिए थे डिटेल में। जीन एडिटिंग in which DNA is inserted, deleted, modified, replaced in the genome of the living organism. Genome editing targets the insertion of to site-specific location. CRISPR, most cost-effective, quickest method to edit gene. CRISPR Cas9 टेक्नोलॉजी मोर वर्सेटाइल है, तो CAS9 प्रोटीन है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, याद रखना वैसे। ये जीन एडिटिंग है। कैसे काम करता है? तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अब निकाले, उसको तोड़े, एक पार्ट तोड़ सकते हैं और दूसरे पार्ट लगा सकते हैं यूजिंग प्रोटीन। हेल्दी डीएनए कॉपी लगा दो, गाइड मॉलिक्यूल, डीएनए कटिंग एंजाइम, डीएनए कटिंग एंजाइम होगा। एंजाइम का नाम CS9, मॉलिकुलर सीजर इसको बोलते हैं। स्पेसिफिक एरिया में जाकर के एंजाइम यूज करता है और कट करता है डीएनए और हेल्दी डीएनए को लगाता है, रिप्लेस्ड। गाइड इसी को ये आरएनए, रिस्ट्रिक्शन जीआरएन। एंजाइम बोलते हैं। और एग्जाम्पल जिससे बताया था इकोलाई, उसको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन। कौन सा? इकोलाई, एस्टेरिचिया कोलाई। हम्म। The guide DNA designed to find and bind to specific sequence in the DNA. Complementary those to target DNA sequence in genome. CS9 follows the guide DNA, a guide RNA to same location in the DNA sequence, making a cut through the strand. ये है गाइड RNA और ये स्ट्रैंड हो गए डिफेक्टिव, इसको अटैच करने हटाना है, उसको गाइड डीएनए कटिंग एंजाइम यूज किया गया CS9 और हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड ऐड कर दिया गाइड RNA। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, मेरे बायोमेडिसिन, सेल थेरेपीज, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, बायोफ्यूल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, रिकम्बिनेंट डीएनए, RDNA का बात कर लिया हम लोग, आर्टिफिशियली क्रिएटेड डीएनए। अदर प्रोडक्ट्स, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के प्रोड्यूस कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग से। और भी जगह है, वेलबिंग ऑफ द एनिमल्स, एम्ब्रो ट्रांसप्लांटेशन, कैटल, गोट, पिग, शिप्स, क्लोनिंग ऑफ एम्ब्रो, डायरेक्ट मैनिपुलेशन जेनेटिक मटेरियल में, इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर फूड सेक्टर में भी इंपॉर्टेंस है इसका, कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट फॉर द ईस्ट फॉर्मेशन, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर किया जा सकता है। GM क्रॉप इज यूज, आते हैं न्यूज में हमेशा। फोर्टिफिकेशन में भी यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी, हंगर प्रॉब्लम को एक डील करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल्स के अंदर ना, एक मतलब काउ है, उसका नाम रोजी है, तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। और इसमें जो मिल्क होता है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रोटीन एनरिच्ड होता है, एक हम्म। स्पेसिफिक चीज मतलब। तो ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, ये प्रेजेंट होता है इसमें, और न्यूट्रिशनली ज्यादा बैलेंस्ड है। हम्म। एग्जाम्पल हो एनिमल्स में। ठीक है। इन्वायरमेंट में कहाँ यूज कर सकते हैं? डिफॉरेस्टेशन टैकल करने के लिए, फाइंडिंग आउट अ पर्टिकुलर मैटर, बायो रेमेडिएशन में यूज कर सकते हैं, क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल को तोड़ने के लिए ऑल्टरनेटेड फॉर्म ऑफ प्लास्टिक बना सकते हैं, वीड में यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोसेंसर भी यूज होता है, एंजाइम और वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को दिखने के लिए। बायोसेंसर capable of detecting extremely low level of protein, hormone and pollutant gases and other molecules.
That's all for today. We will take up next last set of chapters in biotechnology. Thank you.